प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, एनजेपी रेवाड़ी पर खास खबर है धारूहेड़ा नगर पालिका की। धारूहेड़ा नगर पालिका का जो पुराना कार्यकाल था वह आज खत्म हो गया है और आज के बाद में नई टीम को कमान सौंप देनी चाहिए, लेकिन 1-2 दिन शायद और लग सकते हैं। अभी तो पुरानी टीम ही अस्थायी रूप से चार्ज संभालेगी, अस्थायी रूप से किसी अधिकारी को भी दिया जा सकता है, लेकिन चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसलिए नवनिर्वाचित चेयरमैन और पार्षदों को अब शपथ का इंतजार है। जल्दी ही एक समारोह होगा और उसमें उम्मीद यही है कि रेवाड़ी नगर परिषद की तरह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ही धारूहेड़ा में भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और प्रधान अजय जांगड़ा उर्फ सत्यनारायण जांगड़ा को शपथ दिलाएंगे। अजय जांगड़ा उर्फ सत्यनारायण जांगड़ा राव इंद्रजीत सिंह के खास चहेते हैं। उन्हीं की संस्तुति पर, आरती सिंह राव की संस्तुति पर, आरती सिंह राव के चुनाव प्रचार में कमान थामने से उनकी चुनावी बाजी बड़े शानदार ढंग से पार लगी है। वो बड़े अंतर से जीत दर्ज करके नगर पालिका धारूहेड़ा के चेयरमैन बने हैं। तो अजय जांगड़ा को शपथ दिलाने के लिए ऐसा माना जा रहा है निश्चित रूप से या तो राव इंद्रजीत सिंह आएंगे या आरती सिंह राव पहुंचेंगी। हो सकता है दोनों भी आ जाएं, समय इसका जवाब देगा। लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार ने नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया है और नई नगर पालिका के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। नगर पालिका के चुनाव 10 मई को हुए थे, 13 मई को चुनाव परिणाम आया था और 17 जून को नगर पालिका का कार्यकाल पूरा हुआ है। धारूहेड़ा में 18 पार्षद हैं और उनके निर्वाचन की अधिसूचना उस समय जारी इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि कार्यकाल पुरानी नगर पालिका का, पुरानी टीम का बचा हुआ था 17 जून तक का, इसलिए आज 17 जून को पुरानी टीम का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नई टीम अस्तित्व में आ चुकी है। लेकिन नई टीम का शपथ समारोह अभी नहीं हुआ है, इसलिए टेक्निकल चीज़ें क्या रहेंगी इसका शाम तक 1-2 दिन में पता लग जाएगा। लेकिन अधिसूचना 12 जून को जारी हो चुकी है, इसलिए नवनिर्वाचित चेयरमैन और पार्षद अब विधिवत रूप से वे नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं और नवनिर्वाचित पार्षद हैं, उनके अधिकार भी हैं। लेकिन शपथ जब तक नहीं होगी तब तक उनका काम भी शुरू नहीं होगा। तो शपथ का अब इंतजार रहेगा। जल्दी ही शपथ होगी और शपथ के बाद हाउस की मीटिंग होगी। हाउस की मीटिंग शुरू होने के साथ ही धारूहेड़ा में विकास कार्यों की नए सिरे से शुरुआत हो जाएगी। नई टीम अपनी नए सिरे से, नए एंगल से शुरुआत करेगी। और हम आपको ये भी बता दें दोस्तों कि उप प्रधान पद के लिए भी मारामारी शुरू हो गई है। जो लोग कल तक राव इंद्रजीत सिंह को आंख दिखाते थे वह भी अब राव शरणम गच्छामी हो रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर उप प्रधान बनना है, उप प्रधान की कुर्सी पानी है तो राव इंद्रजीत सिंह की शरण में जाना होगा, उनका आशीर्वाद लेना होगा। इस बारे में हमने कईयों का मन टटोल कर देखा। हमने नवनिर्वाचित प्रधान अजय जांगड़ा का मन टटोल करके भी देखा। अजय जांगड़ा का तो एक सूत्री कार्यक्रम है, जो राव चाहेंगे वही होगा, वे दूसरी बात ही नहीं करते। तो लगता है अजय जांगड़ा की बात में दम है और राव इंद्रजीत सिंह जिसे चाहेंगे वही धारूहेड़ा नगर पालिका में उप प्रधान बनेगा, उसे ही उप प्रधान की कुर्सी मिलेगी। दोस्तों, धारूहेड़ा नगर पालिका के बारे में आप क्या सोचते हैं? कौन उप प्रधान बन सकता है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जहाँ तक अजय जांगड़ा की बात है तो अजय जांगड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत रुचि इस मामले में नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह जिसको चाहेंगे, पार्षद जिसे चाहेंगे, वह उप प्रधान की कुर्सी पर सुशोभित होगा। उन्हें राव इंद्रजीत सिंह के इशारे का इंतजार रहेगा। जो राव इंद्रजीत सिंह चाहेंगे वही धारूहेड़ा में होगा, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की धारूहेड़ा में पूरी रुचि है। राव इंद्रजीत सिंह ने और आरती राव ने यह आश्वासन दिया है धारूहेड़ा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसलिए आने वाले समय में धारूहेड़ा में कुछ अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, परिवहन के क्षेत्र में अच्छा हो सकता है। कई मामलों में हम देखेंगे कि धारूहेड़ा में आने वाले समय में बदलाव होगा और जो जल भराव की समस्या है जिसको लेकर के तलवारें खिंची हुई है, उसे लेकर भी एक बड़ी पहल हो चुकी है। राजस्थान में 34 MLD यानी 34 मिलियन लीटर पर डे क्षमता का STP बन चुका है। उस STP का जो पानी है उसके लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसका भी शिलान्यास हो चुका है। राजस्थान अपने औद्योगिक क्षेत्र का पानी अपने ही उद्योगों में इस्तेमाल करेगा, इसकी योजना पर काम हो चुका है। लेकिन फिलहाल जल भराव की समस्या से न भिवाड़ी को मुक्ति मिली है, न धारूहेड़ा को मुक्ति मिली है। नई टीम के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखना यह है कि अजय जांगड़ा और उनकी टीम इस चुनौती से कैसे पार पाती है। दोस्तों, धारूहेड़ा के बारे में, धारूहेड़ा की नई टीम के बारे में, उप प्रधान कौन बनेगा, इसके बारे में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।